सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम केपलर की गति के संबंधित नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे भी। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी आदि हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य की जो बीच की दूरी है, अगर वो गैप आधा हो जाए, मान लीजिए कि ये चलते हैं कि ये पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, और यहां पर क्या है सूर्य है, क्या है सूर्य। अब इनके जो बीच की दूरी है, ये मान के चलते हैं कि R1 जो है वो R है। अब ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की आधी होती तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती। अगर इस दूरी को घटाकर हम ये कर दें कि ये हमारी पृथ्वी और ये हमारी सूर्य बन गया, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। तो अब दिन कितना हो जाएगा। इस समय जब दूरी R है तो तब दिन है 365 दिन का। कितने दिन का है, 365 दिन का। और अगर दूरी आधी कर दी जाए तो तब दिन, एक वर्ष में दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये दिन है एक वर्ष में, पूछा है ना एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हमारे पास केपलर ने सूत्र दिया था कि आवर्तकाल का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होता है दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के। तो ये हमारे पास सूत्र है टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती R की क्यूब। जब हम पहली कंडीशन में रखते हैं तो टाइम T1 उसका स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ये हो गया R1 स्क्वायर, इस फॉर्म में चेंज हो गया। इस कंडीशन के लिए चेंज करते हैं तो T2 स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ये R2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो ये बनेगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर अपॉन ये बनेगा R1 की क्यूब। ये क्यूब थी पावर, तो ये बनेगी क्यूब इस तरीके से। अब हमें इसमें डाटा रखना है। T2 जो हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 वो है 365 दिन, उसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर देंगे। ये है हमारे पास R2 R अपॉन 2 अपॉन ये नीचे R और उसकी पावर क्यूब। R से R कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/8। इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास T2 अपॉन 365 बराबर, और इस पर अंडर रूट चढ़ेगा तो 1/8, और 1/8 को लिखते हैं हम 2
क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ T2 बराबर बनेगा 363 अपॉन 2√2। तो 2√2 की ऊपर गुणा करेंगे √2 की और √2 की नीचे कर लेंगे। अब हो जाएगा 365 √2 और नीचे रूट की रूट में गुणा करेंगे 4 और 4/2 रूट की रूट में करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और इसकी गुणा करने पर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4 का हम भाग देंगे। तो जब इसमें हम भाग देंगे वो होगा 9.25 और इस रूट का मान रखेंगे तो 1.414 और इस दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 2129.0 दिन। अर्थात हमारा जो समय हो जाएगा आधी दूरी होने पर वो 129 दिन का होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां। यहां हम ये मान सके चलते हैं कि एक सूर्य है और सूर्य से दो ग्रह यहां पर हैं। उनकी जो दूरियां हैं R1 वो 10 की पावर 13 है और दूसरे जो ग्रह है उसकी दूरी R2 और उसकी पावर भी कितनी है 10 की पावर 12 है। इतनी दूरी ऊपर है। दोनों ग्रहों के आवर्त कालों और उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारे पास है कि उनकी चालों का अनुपात T1/T2 और R1/R2 जो हमने पहले सूत्र में किया था कि इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। यहां पर देखिए R1 10 की पावर 13, R2 10 की पावर 12 और उसकी पावर 3/2। क्योंकि इसका जो स्क्वायर था वो इधर पहुंच जाएगा और स्क्वायर को हम पहुंचाते हैं दूसरी तरफ तो वो 1/2 में पहुंचता है या 1/2 में लिखा जाता है। तो इसको जब काटेंगे तो ये रह जाएगा 10/1 और उस 3/2। तो हम क्या करेंगे 3 को अंदर ले जाएंगे तो जाएगा 10/1 उसकी पावर 3 और 1/2 बाहर रहेगा। अब ये बन जाएगा भाई 1000/1 और उसका क्या हो रहा है 1/2 और 1/2 से बचेगा हमारे पास 10√10। कैसे कि इसमें जो जोड़ा बन के बाहर निकलेगा वो 10 आ गया, 1 10 अंदर रूट के रह जाएगा क्योंकि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और नीचे रह जाएगा 1। तो 10√10 अनुपात 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रेखीय चालों है तो ये है V1/V2। D बराबर होता है R ओमेगा। तो V1 बराबर R ओमेगा 1 ये हो जाएगा R2 ओमेगा 2। ये हो जाएगा R1/R2 और इस ओमेगा 1 को लिखेंगे 2π/T1 और 2π/T2। ये इससे कट जाएंगे और ये हो जाएगा R1/R2 गुना T2/T1। R1 कितना है भाई R1 है हमारे पास 10 की पावर 13 और R2 है 10 की पावर 12। कितनी है 12। तो अब क्या करेंगे भाई T2 अनुपात आया हमारे पास T1 अनुपात T2 और यहाँ पर है T2 तो इसको उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पर। ये हमें यहाँ से ये मान मिल गया था और उसको हम रखेंगे 10√12
10 √10। यहां से जब इसको काटेंगे तो यह है 10 और 1 12 और 1 13, 13 से ही 13 कट जाएगा और यह रह जाएगा 1/√10 अर्थात 1/√10। ये इसका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है, तो ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, तो यहां पर सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी, यहां पृथ्वी है और पृथ्वी किसी ग्रह से, यहां पर कोई क्या है, ग्रह है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो r है और जो ग्रह से सूर्य से ग्रह तक की जो दूरी है वो पृथ्वी की जो दूरी निकल आई सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का 9 गुना है। इस तरीके से ये 9 गुना है। ये हो गया आपका r1 और ये हो गया r2। तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो होगा T1/T2 बराबर, ये होगा R1/R2 उसकी पावर क्यूब और ये चढ़ जाएगा टी स्क्वायर पर जो होता है स्क्वायर, उसको रूट बना के इधर। अब लिखेंगे R1 R, R2 9R और उसकी पावर क्यूब, इससे ये बाहर हो जाएगा और ये बना हमारे पास 1/9 उसकी पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1/9 गुना 1/9 और 1/9, ये दोनों जोड़ा बन जाएगा और जोड़ा बनने के बाद रूट से बाहर आएगा और रह जाएगा 1/9। अब हम देखते हैं कि ये जो 1/9 है ये भी इससे बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो 9 से जब रूट 1/9 है तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, क्यों 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। तो ये हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा T1/T2। अब हमारे पास T1/T2 1/27 आ गया। तो परिक्रमण कालों में जो रिलेशन होगा T2 का मान पहले वाले का 27 गुना टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 27 गुना। सूर्य पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाती है उसका 27 गुना समय लगेगा ग्रह को चक्कर लगाने का। गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर G m1 m2/r²। कैसे हल करेंगे इस सूत्र को से, दो पिंड जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान, तो दो पिंड है और जिनमें प्रत्येक का जो द्रव्यमान है m1 भी 5 है और m2 भी 5 है। दोनों एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। कितने हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर है। वे एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा ये पूछा है। तो आप जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो G m1 m2/r²। ये जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू है 6.67 गुना 10 की पावर -11। इसकी वैल्यू 5, m2 का मान 5, जो बीच की दूरी है वो 0.5 और उसका हो गया स्क्वायर। जब हम लिखते हैं तो 6.67
गुना 10 की पावर माइनस के 11, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो 0 हो जाएगा 25। पॉइंट से हम पॉइंट हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू उससे कट जाएगी, तो रह जाएगा हमारे पास 667 गुना 10 की पावर माइनस के 11। अगर पॉइंट लगाना चाहे लगा सकते हैं, 2 अंक आगे बढ़ा दीजिए पॉइंट को, तो ये जाएगा 6.67 गुना 10 की पावर 9। इसमें पावर 2 ऐड हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट हम यह मानते हैं कि जब इसमें पॉइंट ना दिखाई दे तो यहाँ होता है पॉइंट, और उसको आगे बढ़ाते हैं तो कितने अंक बढ़ाया 2, तो पावर में 2 प्लस हो गया, और 2 प्लस होने पर माइनस के 9 बच जाएगा। इतने न्यूटन क्या लगेगा, इन दोनों कणों के मध्य बल लगेगा। दोनों गोले जिनके द्रव्यमान क्रम से 40 किलोग्राम और 80 किलोग्राम परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल 1 मिलीग्राम बल है, तो कैपिटल जी का मान ज्ञात कीजिए। हल। तो 2 पिंड है, पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम है, और जो दूसरा पिंड है उसका 80 किलोग्राम है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस के 2 मीटर में चेंज कर लिया। 15 सेंटीमीटर को हम चेंज करते हैं, तो जहां भी सेंटीमीटर होता है उसको हटाकर हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। उनके बीच जो बल लगता है F, वो लगता है 1 मिली ग्राम गुणा जी। अब 1 मिली में 10 की पावर माइनस के 3, 1 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर 3 वही आ जाएगा। मिली हटाया तो 10 की पावर 3 आ गया, ग्राम हटाया किलोग्राम बनाने के लिए 10 की पावर 3 आ गया, और जी की जो वैल्यू है 9.8। अब ये बन गया न्यूटन, अर्थात 9.8 गुना 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन बना। अब हमारे पास सूत्र है F इक्वल टू जी, वो है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर F का जो मान है वो 9.8 गुना 10 की पावर माइनस के 6, कैपिटल जी, M का मान 40 गुना 80 और बटे R की वैल्यू 15 गुना 10 की पावर माइनस के 2 उसका स्क्वायर। तो G बराबर बनेगा 9.8 गुना 10 की पावर माइनस 6, 15 गुना 15, ये 225, और ये 10 की पावर माइनस के 4, और नीचे आ जाएगा 8 चौक 32 और गुना 100। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, इसे काट लेंगे 4.9 इस 2 से, तो 4.9 गुना 9, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और पावर हो जाएगी माइनस के 10। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नाम 81, 8 9 चौक 36, और ये 44, और ये हमारे पास हो जाएगा 64 गुना 10 की पावर माइनस के 10। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.689 गुना 10 की पावर माइनस के 10 आएगा। इस पॉइंट को पीछे घटाएंगे तो 6.89 गुना 10 की पावर माइनस के 11। ये हमारे कैपिटल जी का मान हो जाएगा, जिसका मात्रा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक। स्मॉल जी
बराबर होता है कैपिटल जी एम बी अपॉन आर ई स्क्वायर। जब पृथ्वी घूर्णन अक्ष की परिधि घूमती है तो हमारा सूत्रण होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जाने पर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर जी डैश जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर ई। इन 4 तरीकों से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आता है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग हो तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या 1/4 हो तो चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वो है जी एम बराबर जी, और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण वो है जी कैपिटल एम बराबर। तो वो क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम, वो गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, ये आर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो जी आर कैपिटल एम, और ये है हमारे पास पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका 1/4। तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम सूत्र लगाते हैं कि जी एम अपॉन जी कैपिटल एम बराबर बनता है जी स्मॉल एम अपॉन आर स्मॉल एम उसका स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम अपॉन आर कैपिटल एम उसका स्क्वायर। जी से जी कट जाएगा और यह बचेगा कैपिटल एम स्मॉल एम और कैपिटल एम गुना आर कैपिटल एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्मॉल एम स्क्वायर। ये पहुंचेगा इसके पास और ये दोनों आपस में हो गए। अब इनकी डाटा रखेंगे भाई, जी एम जी है जी कैपिटल एम 6 जी अपॉन 6 बराबर जी एम, ये निकालना है जी, ये हो जाएगा एम एम आर एम हो जाएगा आर ई अपॉन 4 उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास ये कैपिटल एम का स्मॉल एम का आर एम का वो है आर, ठीक है। ये इससे और पहुंचेगा कहाँ, ऊपर 6, ये एम अपॉन कैपिटल एम, ये इससे कट जाएगा और ये रह जाएगा 1/16, 16 छिक्कम 96, तो 96 बराबर आ जाएगा एम अपॉन एम कैपिटल एम, और बनता है हमारे पास एम
स्मॉल एम अनुपात एम कैपिटल एम बराबर 96:10:1। उल्टा लिखा चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एम एम कैपिटल एम ऊपर और स्मॉल एम नीचे, तो ये हो जाएगा 1:96 या 1:96। यहाँ पर हमारे पास चंद्रमा का अनुपात बटे पहले चंद्रमा का दिया है और ये फिर पृथ्वी का, तो दोनों का 1:96 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दिखाइए कि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाएगा। तो कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, तो h ऊंचाई, और वो ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या के बराबर, तो h जो है वो r के बराबर है। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर सूत्र है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g डैश बराबर g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, अर्थात g डैश बराबर सूत्र है g/1 प्लस h/r और उसका होल स्क्वायर, ये क्या है, सूत्र है। अब g डैश हमें जो दे रखा है, जो h है वो r के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस r उसका होल स्क्वायर, r से r काट देंगे, तो g/1 प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा g/2 उसका स्क्वायर, अर्थात g/4। तो हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का कितना हो जाता है, 1/4 शेष रह जाता है। पृथ्वी तल पर कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा, कहाँ जाने पर, कितनी ऊंचाई पर जाने पर, तो हम ये मान के चलते हैं कि जी डैश का जो मान है वो g/2 है, और सूत्र क्या है, सूत्र है जी डैश बराबर g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। यहाँ हम जी डैश का मान रखेंगे तो वो है g/2 इस सूत्र में, तो जी डैश का मान रख दिया g/1 प्लस h/r और उसका होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/2 1/1 प्लस h/r उसका होल स्क्वायर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस h/r उसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ 1 प्लस h/r और ये हो जाएगा √2। इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो √2 में वो चला जाएगा, तो h/r √2 -1। जब हम -1 करेंगे h/r तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 0.414 आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 0.414 गुना r, तो 0.414 गुना ये बनेगा हमारे पास 6400 किलोमीटर r का मान। जब हम इसमें रखेंगे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बैठेगी 2649.6 और इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 2650 किलोमीटर। तो ऊंचाई जो होगी h, अगर हम किसी तल से इतनी ऊंचाई पर चले जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो पहले वाले गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।